तो कैसे हो फ्रेंड्स। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को डेटा एंट्री से घबराहट होती है। डाटा एंट्री मतलब कि ऐसा लगता है कि डेटा एंट्री में पता नहीं क्या कुछ होता होगा। डेटा एंट्री में बॉस कुछ नहीं होता है। डेटा एंट्री में आपको एक्सेल की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तब भी बहुत है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मस्ट होती है उसमें। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है, अगर आपको लिखना आता है, देन आप कर सकते हो डेटा एंट्री। बस डिपेंड करता है। अगर आपको हिंदी की डेटा एंट्री करनी है तो हिंदी की टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। इंग्लिश की करनी है तो इंग्लिश की डेटा एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। राइट। आपको ये वीडियो देखने के बाद में एंट्री आपको आसान लगेगी। कोई मुश्किल नहीं होती है डेटा एंट्री में। ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ डेटा एंट्री में। ठीक है। तो डेटा एंट्री में क्या है कि आपने एक जैसे फॉर्मेट बना लिया। ठीक है। आपने एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। फॉर्मेट में जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, हेडलाइन होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेडलाइन होगी। ठीक है। इसको कोई कलर दे दो। ठीक है। ये हेडलाइन हो गई है। यहाँ पे मैंने टाइप किया है। हेडलाइन में क्या सबसे पहले आएगा, सीरियल नंबर। ठीक है। कैपिटल लेटर करते हैं इसको, हेडलाइन को। सीरियल नंबर टाइप करके हमने, सीरियल नंबर में क्या टाइप करना है आपने, नंबर। ठीक है। कोई भी जैसे 1 2 3 नंबर होता है वो वाला नंबर आपने टाइप करना है। नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में एज लिखना है। यहाँ पे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है। ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद में आपने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद में हमने क्या करना है, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है। फॉर्मेटिंग में जैसे कि हमने इसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है। यहाँ से। ठीक है। अब नंबर में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सीरियल नंबर में 1 2। ठीक है। 1 2 लिखने के बाद में आपको सारी गिनती लिखनी जरूरी नहीं है। आप दो गिनतियां सिलेक्ट करो और ये वाला कर्सर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो ब्लैक कलर का प्लस बन जाएगा। ठीक है। आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है। ठीक है। ये वाला अभी वाइट कर्सर है, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं कॉर्नर पे, ब्लैक प्लस कर्सर बन जाएगा। उसके बाद में जहां तक आपको काउंटिंग करनी है वहां तक आप इसको कर दीजिए। ठीक है। 20 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे नेम लिखना है, जैसे कोई भी नेम लिख सकते हो आप। ठीक है। एज लिखनी है। ठीक है। और उसके बाद में डीओबी, आपने यहाँ पे डीओबी लिख देनी है। ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी डीओबी लिख दो। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। ठीक है। ठीक है। ये एड्रेस लिख दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जैसे ये कॉलम जो आपके नंबर है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला आइकन है, यहाँ पे क्लिक करना है। ऑल सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ठीक। तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी ये वाला कर्सर ले जाएंगे यहाँ ऐसे सेंटर जैसे में, तो देखो प्लस का आइकन कुछ अलग तरीके का आ गया हुआ है। फिर आपने डबल क्लिक करना है और आपके जो भी है रो कॉलम वो आपके उस डेटा के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। राइट। अब हमने सभी को बॉर्डर दे देना है। ठीक है। सभी को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। और यहाँ से हमने इसको बॉर्डर दे दिया है। ठीक है। अब ये बॉर्डर आ गया आगे। ठीक है। बॉर्डर आ गया है। अपनी सीट हमने शेप कर दी है। अब आपकी एक एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है। हिंदी में करनी है तो हिंदी में भी कर सकते हैं हम। ठीक है। आपको हिंदी की टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए बस। ऐसे ही हिंदी की करनी है और ऐसे ही इंग्लिश की होगी। ठीक है। डेटा एंट्री का ये तो हो गया आपका फॉर्मेट।
अब हमने यहाँ पे फास्ट डेटा एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमने फॉर्म का एक यहाँ पे टूल ऐड करना है, जैसे ये सेव का टूल, ऐसे यहाँ पे हमने फॉर्म का टूल ऐड करना है। ठीक है, तो फॉर्म का टूल ऐड कैसे करना है, ये आपको एरो जैसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ पे मोर कमांड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद में अब हमने यहाँ पे फॉर्म देखना है कि फॉर्म कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म देखना है। यहाँ पे ऑल कर लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो ऑल कमांड्स, फॉर्म देखना है। यहाँ पे फॉर्म ए से अब सी आ गया है। ये देखो, ये हमारा फॉर्म हो गया है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे ऐड करना है, और हमने यहाँ पे ओके कर देना है। अब आप देख रहे होंगे हमारा टूल जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, टूल हमारा ऐड हो गया है। अब हम फास्ट एंट्री करेंगे। फास्ट एंट्री करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, इसको पहले सभी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया है हमने। अब हम यहाँ पे अपना ये कर्सर रख दिया, क्लिक कर दिया। अब अपने फॉर्म पे क्लिक करते हैं। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में ठीक है, यहाँ पे हम न्यू एंट्री करते हैं। ठीक है, न्यू एंट्री के बाद में यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे। नेम में टाइप कर दिया यशी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया 2004, एड्रेस डाल दिया न्यू दिल्ली। ठीक है, और हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 3, यहाँ पे लिख दिया यशु, यहाँ पे एज डाल दी 10। ठीक है, 10 ईयर डाल दिया, और यहाँ पे डाल देंगे हम 2024 14। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस डाल दिया हमने। एंटर प्रेस करते ही आप देखो आपकी एंट्री कितनी फास्ट होने लगी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एंट्री। नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे आपको फिल्टर लगाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिल्टर लगाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि तो जैसे ये हमारी अटेंडेंस होगी। ठीक है, अब फिल्टर लगा के आप देखो एक साथ में, अगर जैसे इसका आप देखोगे, ठीक है, ये 11 नंबर का आप देखोगे ना, तो आपको इस तरह से पूरा ऐसे करके जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैंने सेपरेट सेपरेट बंदों का ही देखना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे लगाना है फिल्टर। फिल्टर लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद में फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, हमारा फिल्टर लग चुका है। अब हम नेम पे जाके जो भी आपने करना है, नेम सिलेक्ट ऑल को पहले हटा दीजिए। ठीक है, सिलेक्ट ऑल को मैंने अनटिक कर दिया है। अनटिक करने के बाद में जैसे इसका आपने चाहिए है डेटा, इसको और इसका आपको डाटा चाहिए है या इसका चाहिए, आपने इनका जिसका भी आपको चाहिए डाटा, उसका आपने सिलेक्ट कर लेना है। एक एक का चाहिए तो एक का भी कर सकते हैं आप, 3 3 4 जो भी आप टिक करेंगे उन्हीं उन्हीं का डाटा आएगा। और उसके बाद में अगर ओके करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि उनका डेटा आपके सामने आ गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे उनका सभी का डाटा आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला है, इसका डाटा कितना है, इसकी क्या सैलरी है, इसके कितने दिन है। आप इस तरह से फिल्टर लगा के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स में जैसे हमारे पास अभी ये वाला फॉर्मेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको सडनली इस तरह से करना पड़ जाए। ठीक है, अभी हमारा हॉरिजॉन्टली है, अगर वर्टिकली करना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे, मैनुअल टाइप करोगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मंडे हो गया, फिर उसके बाद में ट्यूसडे हो गया। ठीक है, उसके बाद में वेडनेसडे हो गया। ठीक है, उसके बाद में थर्सडे हो गया। इस तरह से आप टाइप करोगे 1 बाय 1 करके, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिंपली क्या करना है, उसके लिए आपने अपना डेटा सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद में आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको जहाँ पे भी ये चीज़ चाहिए है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, अभी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको करेंगे, तो जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे आपने राइट क्लिक करके और स्पेशल पेस्ट करना है। जैसे ये स्पेशल पेस्ट हो गया, अब देखो
ये देखो ट्रांसपोज लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक अनटिक होगा, इसको आपने टिक करना है। टिक करने के बाद में आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि आपका जो हॉरिजेंटली था वो वर्टिकली हो गया। मतलब इत जहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट लगने थे, वहां पे आपके कुछ ही सेकंडों में हो गया हुआ है। ठीक है, आप सपोज कर सकते हैं आपका कितना टाइम इसमें बच रहा है। ठीक है, ये भी आपके बॉस बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में आपका आपके साथ क्या होता है, जैसे कि आपके पास कहीं नोटपैड पे फाइल पड़ी हुई है, वर्ड में फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, वर्ड में फाइल पड़ी हुई है, आपने उसका डाटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी ऐसे पेस्ट कर लेना है, जैसे मैंने ये पेस्ट कर लिया वो डेटा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाना है। जैसे माई को आप चाहते हो कि अलग कॉलम में हो, नेम अलग कॉलम में हो, ठीक है, इज अलग में हो। आपको जो जो डिवाइड करना है अलग अलग कॉलम में, ठीक है, उस वहां वहां पे आपने कॉमा लगाना है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे यश सक्सेना ये अलग यहाँ पे कर दिया, आई एम को मैंने अलग कर दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम को अलग कर दिया हुआ है। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद में मैंने क्या करना है, डेटा में जाना है। ठीक है, डेटा में जाने के बाद में मैंने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट टू कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है हमने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में डेलिमिनेटेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमने कॉमा करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे करने के बाद में हमने कॉमा पे टिक करना है। ठीक है, कॉमा पे टिक करने के बाद में फिर से नेक्स्ट करना है और फिनिश करके कि आपका जहाँ पे एक ही लाइन में था वो आपका अलग अलग में हो चुका हुआ है। ठीक है, अब देखिए ही कॉलम में था वो अलग अलग बॉक्स में आ गया, अलग अलग कॉलम में आ गया। ठीक है, तो मतलब कि आपको अलग अलग कॉपी पेस्ट करने की या टाइपिंग दोबारा करने की, दोबारा से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, सभी अलग अलग में हो चुके हुए हैं। राइट। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की डेटा एंट्री लेवल की वीडियो। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को देख के आप लोगों के अंदर एक हिम्मत आई होगी कि आप डेटा एंट्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस। सो थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।